बैंकिंग में हम लोग आज टाइप्स ऑफ बैंकिंग अकाउंट पढ़ेंगे। पहले टाइप्स ऑफ बैंकिंग अकाउंट में हमारे क्या क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग और जिसे हम कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग को क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। और हमारा जो बैंकिंग चैप्टर में है इस नंबर 4 रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर ही पूरा बेस्ड है। हम इसी से डील करेंगे, यही टॉपिक से, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप मोबाइल में इंटरनेट मंथली रिचार्ज करते होंगे या पर ईयरली रिचार्ज करते होंगे। तो क्या करते हैं, सपोज पर मंथ रिचार्ज है आपका 250 रुपीज का, तो आप पर मंथ 250 कराते हैं। फर्स्ट मंथ भी इतना, सेकेंड मंथ भी 250, थर्ड मंथ भी 250, ऐसे करते जाते हैं। उसी तरह रिकरिंग डिपॉजिट में है। अगर आप 5 इयर्स के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट में, तो 5 ईयर फिक्स है, आपको 5 इयर्स करना है। बट प्रिंसिपल या इंस्टॉलमेंट कितना पर मंथ आप जमा करना सकते हैं, आप जमा करना चाहते हैं। कोई है 200 पर मंथ, कोई है 300, जैसी आपकी इच्छा, डिजायर, आप बैंक में क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग पर मंथ आप 200 सपोज डिपॉजिट करते जा रहे हैं। आपको एक रेट दिया जाएगा, आपको एक फिक्स रेट दिया जाएगा कि हाँ 5% और 6% और जो भी है, ठीक है, सो ऑन। तो इतने परसेंट के रेट पे आप एवरी मंथ 200 रुपीज, 300 रुपीज आप डिपॉजिट करते जाएंगे। कितने तक, जब तक आपका टाइम पीरियड है, 5 इयर्स, 10 इयर्स, जो भी हो, उतने तक आप डिपॉजिट करते जाएंगे और इसे ब्रेक नहीं कर सकते आप। 5 इयर्स है मीन्स 5 इयर्स, काइंड ऑफ फिक्स डिपॉजिट है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, थर्ड और फोर्थ में, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग में? इसमें आपको पर मंथ डिपॉजिट करना है, इसमें आपको एक बार में डिपॉजिट करना है, जितना आप करना चाहें, जितना भी अमाउंट। यही है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें कुछ फॉर्मूलास होते हैं हमारे, इसमें हमारे कुछ फॉर्मूला होंगे रिकरिंग डिपॉजिट के। तो रिकरिंग डिपॉजिट में हम लोग कुछ टर्म से डील करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट है, दूसरी चीज इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, थर्ड इज मैच्योरिटी वैल्यू। अगर आपको प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप सिंपल इंटरेस्ट में कैसे निकालते थे? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये टाइम हमारा पर एनम में था। अगर 1 मंथ में हम निकालें तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अगर टाइम हमारा t इक्वल्स टू 12 इयर्स है, इन क्या हो जाएगा, मतलब पर मंथ क्या हो जाएगा? टाइम 1 ईयर हो तो पर मंथ 12 है ना, n इक्वल्स टू पर मंथ, जो हमारा n है पर मंथ, जो है हमारा 12 हो जाएगा। अगर टाइम 5 इयर्स हो तो क्या हो जाएगा, n 5 इंटू 12 दैट इज 60। n का वैल्यू, n क्या है, टाइम पर मंथ, n हमारा पर मंथ की कैलकुलेशन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिपॉजिट जो है पर मंथ हम डिपॉजिट कर रहे हैं, इसीलिए पर मंथ में हम निकालेंगे, पर ईयर नहीं। तो अगर पर मंथ हो तो सपोज 1 ईयर, 2 ईयर, सॉरी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ऐसे करते करते इन मंथ तक जाएगा। तो कितने टोटल मंथ हुए, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला है, इन 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 प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला है। इससे हम कैलकुलेट करें टोटल हमारा कितना मंथ्स हुआ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल्स टू, आई से डिनोट करते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू को एमवी से, प्रिंसिपल को कैपिटल पी से। तो इंटरेस्ट हो जाएगा पी इंटू आर, ठीक है, इंटू एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। 12 क्यों हो रहा, पर मंथ निकाले ना, तो ईयर में नहीं है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 100, क्योंकि आर परसेंटेज होता, आर बाई 100। ये अपना फॉर्मूला आ गया इंटरेस्ट के लिए। आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, तो आपका प्रिंसिपल जो है, जो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल हमारा निकला था, तो आपका पर मंथ जो प्रिंसिपल है, कितना आप डिपॉजिट कर रहे हो, इनटू
n मतलब कितने मंथ्स के लिए, वेयर n इज द नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स, p है अमाउंट पर मंथ, अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ, p अपना है अमाउंट डिपॉजिटेड पर मंथ, या फिर इंस्टॉलमेंट भी कोई बोलता है, ठीक है। एमवी क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू, इंटरेस्ट प्लस पी इंटू एन, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। एमवी का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस पी एन। इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालने के लिए, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए, इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, यही सब क्वेश्चन आएंगे। तो हम इस तरह इस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, कैटरीना opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years if the bank pays interest at the rate of 6% annum, 6% per annum rate है, and the monthly installment is 1000 rupees. Find number 1 interest on in 2 years, number 2 maturity value। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। Here P equals to 1000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, N equals to number of months and rate equals to 6%। दो क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन इन 2 years, तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, हमने बताया P into R into n plus 1 divided by 2 into 12 into 100। P कितना है अपना 1000, रेट कितना है 6, n कितना है 24 और यहाँ पर 24 plus 1, 2 into 12 into 100, डबल जीरो कैंसिल, एंड 24 यहाँ 12 into 2 24, 24 कैंसिल, क्या बच गया 25 into 6, 25 into 6 कितना जाएगा 150 और एक जीरो, ये रुपीस में होगा, ठीक है, या फिर रुपीस का सिंबल देके 1500, इतना आपका क्या है इंटरेस्ट। सेकेंड पार्ट है इसका यूजिंग द फॉर्मूला, सॉरी सेकेंड पार्ट है आपका मैच्योरिटी वैल्यू, जो आपको यूजिंग द फॉर्मूला एमवी का यूज करना है, मैच्योरिटी वैल्यू। सेकेंड है एमवी, मैच्योरिटी वैल्यू। एमवी कैसे निकालते हैं, पी इंटू एन करते हैं पहले, इसके बाद से आई ऐड कर देते हैं उसमें, पी इंटू एन, पी कितना है अपना प्रिंसिपल है 1000, एन नंबर ऑफ मंथ्स 24 प्लस आई दैट इज, ये सब रुपीस में होंगे, इसे रुपीस में लिख दीजिएगा। रुपीस अगर नहीं मेंशन करते जाइएगा तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा। 24,000 प्लस, इसको अगर हम कैलकुलेट करें रुपीस में तो 2 जीरो एंड 2550, ये आपका सेकेंड आंसर और ये आपका फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अहमद has a recurring deposit account in a bank. He deposits rupees 2500 means 2500 per month for 2 years. If he get rupees 66250, it means 66,250 rupees at the time of maturity. MV value अपना दिया हुआ है। Find number 1 the interest paid by the bank.
सेकेंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट निकालना है मीन्स आई निकालना है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो जो गिवन लिख लीजिए, हेयर पी इक्वल्स टू 2500, नंबर ऑफ मंथ 24 एंड एमवी इज 66250। सबसे पहले एक चीज देखिए आप, अमाउंट डिपॉजिटेड निकल सकता है, अमाउंट डिपॉजिटेड क्या चाहिए, P इंटू एन चाहिए, P हमें दिया हुआ है और एन भी दिया, निकाल लेते हैं। कितना आएगा, अमाउंट डिपॉजिटेड 60,000 आ जाएगा, 60,000 वैल्यू आ जाएगा अमाउंट डिपॉजिटेड, राइट। इसके बाद से आपको पता है फॉर्मूला, एम वी इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिटेड मतलब P इंटू एन प्लस आई, यही है ना। अगर हमें एम वी दिया है और अमाउंट डिपॉजिटेड निकाल लिया मैंने, आई कैसे निकलेगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, आई इक्वल्स टू एम वी माइनस पी एन, एम वी माइनस पी इंटू एन मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड इंटू एन। तो आई क्या हो जाएगा, एम वी हाउ मच, कितना दिया 66250, पी एन, पी इंटू एन अपने क्या निकाला 60,000 विच विल गिव अस 6,250 रुपीज। ये अपना इंटरेस्ट आया। तो पहला क्वेश्चन अपना था इंटरेस्ट, ठीक है, हम लोगों ने निकाल दिया। सेकेंड क्वेश्चन है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पुट करते हैं, अप्लाई करते हैं, क्या होता है P इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। P का वैल्यू कितना है 2500, आर निकालना है, आर को आर रख दीजिए, टाइम कितना दिया 24 मंथ्स, डबल जीरो 100 सेकंड से 24 12 इंटू 25 इंटू 25 कितना है 625 इंटू आर। दिस इज इंटरेस्ट, राइट, दिस इज इंटरेस्ट, बट स्पेस नहीं है तो मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। बट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, हमारा 625 आर जो इंटरेस्ट निकला, एक्चुअल में तो इंटरेस्ट हमने पार्ट 1 में निकाला था कितना 6250, सही है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा जो इंटरेस्ट निकला ये होना चाहिए ना, तो इक्वेट कर दिया मैंने, आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6250 बाई 625 दैट इज 10 टाइम्स। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% पर एनम, 10% पर एनम, हमारा जो रेट आता है वो 10% पर एनम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, Richard has a recurring deposit account in a post office for 3 years at 7.5% per annum simple interest. If he gets rupees 8,325 as interest at the time of maturity, find number 1 the monthly installment and the amount of maturity। तो गिवन क्या है वो हम लेते हैं, I equals to rupees this, rate is 7.5% per annum, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज पर मंथ हमने कितने डिपॉजिट किया, let the
मंथली इंस्टॉलमेंट भी रुपीस पी, जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट को हमने पी लेट कर लिया। सिंस इंटरेस्ट आई, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 बाई 100। वी नो द इंटरेस्ट कितना है, 8325। प्रिंसिपल पी मैंने लेट किया है, रेट 7.5 टाइम 3 years, दैट इज 36 month। अगर हम कैंसिल आउट करें 12 3 टाइम्स में जाएगा, और कोई कैंसिल हो रहा नहीं, और कोई कैंसिल 2 कैंसिल किसी से नहीं हो रहा। तो हम ये कैलकुलेशन अगर करेंगे यहाँ पर तो हमारा कितना आएगा वैल्यू, अगर यहाँ से पॉइंट हटाया 0 हो गया, 25 40 टाइम्स में, 25 3 टाइम्स में, तो 9 इंटू 37 पी बाई 80, तो 9 इंटू 37 क्या वैल्यू आ जाएगा, 9 इंटू 37 होगा 333, ठीक है, 9 3 जा 9 7 63, कैरी 6, 9 is 27 plus 6 33 p and this is 80, 80 p अपना है, इतना अपना इंटरेस्ट है। बट ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, दोनों में से आप कोई भी सकते हैं, बट ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमारा इंटरेस्ट जो 333 p बाई 80 है, वो क्या है, इंटरेस्ट अपना निकला हुआ है ना, दिया हुआ है ना ऑलरेडी, वो दिया हुआ है, कितना अपना है, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट जो निकाला था कितना था, 8325। अब 3 से ये कितने टाइम्स मिल जाएगा, ये तो यहाँ 33 है, हमारा 33 किसकी वजह से आया था, 33 हमारा क्या था एक्चुअल में, 9 इंटू 37, 9 इंटू 37, 33 क्या था, 9 इंटू 37, 9 से ये कैंसिल हो रहा है, सम करिए इसको, देखिए 9 का मल्टीपल हो रहा है, 8 3 कितना होता है, 11 12 13, 13 प्लस 5 18, यस, यानी 9 का मल्टीपल है, 9 9 जा 81, 22 हुआ, 9 2 18, 9 5 जा 40, फिर 37 5 टाइम्स में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 37 कितने टाइम्स में जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 37 25 टाइम्स में चला जाएगा, देन p by 80 equals to 25 and p equals to 2000 rupees, 2000 not 2000, 2000 rupees 2000, p का वैल्यू रुपीज 2000 हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकेंड आंसर क्या, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी मींस एमवी, सेकेंड क्वेश्चन एमवी है। फर्स्ट प्रिंसिपल अपना निकाला जाता है मंथली इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज, सेकेंड है एमवी। एमवी कैसे निकलता है, P इंटू एन प्लस आई, P कितना था 2000 निकाला हमने, n मतलब टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, I कितना है, I दिया हुआ था 8325 रुपीस में लिखकर, ₹80,325 ये हमारा एमवी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4,
Priyanka has a recurring deposit account of ₹1000 per month at 10% per annum. If she gets ₹550 means 5550 rupees as interest at the time of maturity. Look, इंटरेस्ट मिला है, बोला भी है एज ए इंटरेस्ट, इसको मैच्योरिटी वैल्यू मत समझ लीजिएगा, मैच्योरिटी के टाइम पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू अगर होता तो यहाँ पे इंटरेस्ट का बात नहीं करता, ठीक है। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, मीन्स टाइम नीडेड है, हमें टाइम नीडेड है, तो लेट द रिक्वायर्ड मंथ्स बी इन, हम मंथ्स निकालेंगे ना इन, इसके बाद से उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे इन, सिंस इंटरेस्ट इक्वल्स टू व्हाट, हमारा गिवन जो था लेट p इक्वल्स टू ₹1000 एंड r इक्वल्स टू 10% एंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹5550, इंटरेस्ट इक्वल्स टू p इंटू r इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12/100, प्लॉट करते हैं इसको, इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है 5550, प्रिंसिपल इज 1000, रेट इज 10%, टाइम निकालना है, ये 00 कैंसिल, ये 50 टाइम्स, इसको अगर 3 कन्वर्ट करते हैं 2 से करते हैं तो 6 टाइम्स है, एंड दिस इज 25 टाइम्स, 5 से करते हैं तो 5 टाइम्स, दिस इज 1110, इसको सॉल्व करते हैं 5 से तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, तो कैलकुलेशन करते हैं तो 6 इंटू दिस, 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 13, 6 2 दिस इक्वल्स टू व्हाट n प्लस 1, ठीक है। अब इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन n स्क्वायर प्लस n, ये उस तरफ गया तो -1332 0, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है ना, 36 इंटू 37 करने से ये आ सकता है, कैसे मैं बोल दिया 36 इंटू 37, 36 का स्क्वायर होता है 1296, ये 1296 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 37 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके मिड में है, तो दोनों इससे ज़्यादा है इससे कम है, तो ये दोनों को उठा लो, ठीक है, इसका स्क्वायर से कम है, इसका स्क्वायर से ज़्यादा है, इसका स्क्वायर से कम है, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसके राउंड में आ जाएगा, और सच में इसका राउंड में है क्योंकि 6 7 से 42 होता है, करके देखो आ जाएगा, तो माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है एक प्लस एक माइनस होंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो 37 प्लस में रहेंगे, 36 माइनस में रहेगा, n प्लस 37 माइनस n प्लस 37 n प्लस 37, तो n का वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू, इसको और आप लोग एक स्टेप और कर लो, n इक्वल्स टू प्लस 37 और प्लस 36 और -37, -37 नहीं होगा क्योंकि n नेगेटिव में नहीं जाएगा, n मंथ्स है, नंबर ऑफ मंथ्स, सो n इक्वल्स टू 36 मंथ्स, n का वैल्यू निकलेगा, टाइम कितना होना चाहिए पर एनम, हमारा क्वेश्चन पूछा है 36/12 दैट इज 3 years पर एनम इज आवर आंसर, समझ में आया सब कोई को।